नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सीए गुलशन कुमार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आप 30 जून से पहले अपनी आईटीआर भरते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यदि आप 30 जून से पहले आईटीआर भरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इन बातों का जानना ज़रूरी है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण सरकार ने बहुत सारी रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 2 रिटर्न हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो टीडीएस टीसीएस की रिटर्न की डेट सरकार ने 31 मई से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लास्ट क्वार्टर जो 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हुआ था, उस क्वार्टर की रिटर्न की डेट सीबीडीटी ने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अगर हम टीडीएस की बात करें तो चाहे आपको सैलरी मिलनी हो या इंटरेस्ट मिलना हो या फिर कमीशन, सभी पर टीडीएस के प्रोविज़न अप्लाई होते हैं। इसलिए फॉर्म 26AS को अपडेट होने में 30 जून 2021 तक का समय लग सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलनी है और उस पर टीडीएस कटता है, लेकिन बैंक के टीडीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 जून है, तो हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर का टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में नहीं आ रहा है और आप रिटर्न भर देते हैं तो आपकी रिटर्न में कम टीडीएस क्लेम हो जाएगा। इसी प्रकार आप 10 लाख रुपए से ऊपर की कार खरीदते हैं तो उस पर टीसीएस लगता है। अगर आपने कार 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में खरीदी है तो उस पर लगने वाला टीसीएस हो सकता है कि आपके फॉर्म 26AS में ना शो हो। तो इसलिए 30 जून से पहले रिटर्न फाइल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर हम अगले कारण की बात करें तो वह है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के 4th क्वार्टर की एसएफटी की रिटर्न की ड्यू डेट भी सीबीडीटी ने 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अगर हम एसएफटी की बात करें तो एसएफटी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो जिस संस्था के माध्यम से यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया गया है तो उस संस्था को इनकम टैक्स में एक रिटर्न भरनी होती है, उसे ही एसएफटी रिटर्न कहते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे यदि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश डिपॉजिट किया है तो यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर बैंक को इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स में देनी होती है और बैंक यह रिपोर्ट एसएफटी रिटर्न के माध्यम से देती है। इसी प्रकार यदि आपने 30 लाख रुपए या उससे अधिक की किसी प्रॉपर्टी को बेचा या खरीदा है तो यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आएगा और इसकी रिपोर्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार एसएफटी रिटर्न के माध्यम से इनकम टैक्स को देता है। इसके अलावा पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, एफडी इन बैंक इत्यादि और भी ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आते हैं। इस एसएफटी रिटर्न की ड्यू डेट सीबीडीटी ने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26AS में आती है, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि लास्ट ईयर कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके द्वारा हुए हैं। आपको अपनी रिटर्न भरते समय इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी आईटीआर उसी के आधार पर भरनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स नोटिस से बचा जा सके। तो अभी आपका फॉर्म 26AS अपडेट होने में 30 जून तक का समय लग सकता है, इसलिए रिटर्न भरने की जल्दबाजी ना करें। और वैसे भी सीबीडीटी ने आईटीआर की डेट नॉन ऑडिट वाले केस में 30 सितंबर तक बढ़ाई हुई है। इसके अलावा भी हम देखें तो अभी इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है और वह भी सही से काम नहीं कर रहा। अभी इनकम टैक्स न्यू पोर्टल पर आईटीआर में प्री फिल डेटा भी नहीं शो हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी ना करें और यदि हो सके तो अपनी आईटीआर 30 जून के बाद ही भरें। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।